बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का, चैप्टर 1 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक हो गया। ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको साथ साथ लाजमी याद कीजिएगा आप भी सभी से, ताकि आप लोगों का सिलेबस साथ साथ कवर होता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रांच है हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। क्या है? मॉर्फोलॉजी है। सो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म मतलब शक्ल को और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इज इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस। ये आउटवर्ड जो बाहर वाली अपीयरेंस होती है उसको डिस्कस किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल शेप, साइज, कलर, पैटर्न, टेक्सचर वगैरह। ठीक हो गया। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स। और इसके साथ साथ जो ऑर्गन्स है ना हमारे अंदर, ठीक होते हैं, उनको भी ये उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है और उसकी फॉर्म को भी डिस्कस करता है इसमें। ठीक हो गया। मॉर्फोलॉजी किसको बोलते हैं? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करना, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो इसके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसके की पॉइंट्स हैं डील विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर को डील करता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये इससे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इजी हो जाता है और उसको आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाता है इससे। इंक्लूड्स बोथ ग्रॉस विजिबल एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। चाहे वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक है चाहे विजिबल है। ठीक हो गया। चाहे विजिबल है या नॉन विजिबल है, उन दोनों के स्ट्रक्चर को इसमें डिस्कस किया जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना उसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। एग्जाम्पल है शेप ऑफ लीव्स इन प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, विंग्स ऑफ अ बर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन इन एनिमल्स। ये सब क्या है? किस ब्रांच में आते हैं? मॉर्फोलॉजी में। ठीक हो गया। लीफ होगी, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, स्टमक ऑर्गन। ठीक हो गया। ये क्या है? मॉर्फोलॉजी में आते हैं। अब एनाटॉमी है, दूसरी ब्रांच है हमारे पास, एनाटॉमी। ठीक हो गया। अब एनाटॉमी में क्या किया जाता है? इसकी डेफिनेशन है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया जाता है कि अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। ठीक हो गया। एंड और किस चीज से मिलकर बना हुआ है, पर्टिकुलरली ह्यूमंस। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोस। ये बीमारी का पता चलाने के लिए भी इनके डायग्नोस करने में मदद करती है इससे, एनाटॉमी की वजह से। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड improving the quality of life by studying the organs of body system, for example digestive system, respiratory system। की पॉइंट इसके क्या है? फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसको यानी कि एनाटॉमी में क्या करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें फॉर्म्स और स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया जाता, बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह अरेंज हुए हैं, किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, उसको स्टडी किया जाता है। स्टडीज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम यूजफुल इन मेडिसिन, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास, हार्ट आ जाता है, लंग आ जाता है, लिवर स्ट्रक्चर, स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है, देयर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, उनका स्ट्रक्चर और उनकी अरेंजमेंट को इसमें पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एसोफेगस है। ये हमारे पास क्या है? स्टमक। और ये हमारे पास क्या है? लीवर है। और हमारे पास ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाली, और ये वाली क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक हो गया। ये कैसे रेंज है, किस चीज से मिलकर बनी हुई है? ठीक हो गया। इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है उसको डिस्कस किया जाता है। और जबकि मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम? इसका आउटवर्ड जो है, अब वो आउटवर्ड अपीयरेंस जो है, कलर, टेक्सचर, पैटर्न, इसको शेप, साइज को इसको डिस्कस करते हैं। जबकि एनाटॉमी में स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रक्चर किस तरह की अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर की। ठीक हो गया। अब तीसरी ब्रांच है फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? फिजियोलॉजी की डेफिनेशन है हमारे पास, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट जो है हमारे पास, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं। इट स्टडीज हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, हाउ वी ब्रीथ, डाइजेस्ट फूड एंड हाउ आवर बॉडी मेंटेन बैलेंस। ये हमारी बॉडी कैसे बैलेंस मेंटेन करती है, हम फूड कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारा ब्लड कैसे फ्लो करता है हार्ट के जरिए। ठीक हो गया। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, फंक्शन को पढ़ते हैं, हमारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस किया जाता है। तो फोकस ऑन द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर, के डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट मिलकर कैसे काम करते हैं।
इंक्लूड स्टडी ऑफ सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया, नर्वस, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये सब ये जो सिस्टम है इनको स्टडी किया जाता है कि क्या फंक्शन है, हर किसी का फंक्शन क्या है और वो फंक्शन किस तरह करते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ हार्ट इज इन पंपिंग ब्लड। हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। रोल ऑफ लंग इन रिस्पिरेशन, लंग्स का, फेफड़ों का फंक्शन क्या है, सांस लेना। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, स्टमक में क्या होना, फूड का डाइजेस्ट होना। सो हार्ट का क्या था, ब्लड पंप, लंग्स का क्या था, रिस्पायरेशन, स्टमक का क्या था, डाइजेशन। सो इसका जो अपना याद रखना है, ये याद रखना है कि मोर्फोलॉजी टेल अस व्हाट समथिंग लुक्स लाइक। मोर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कोई चीज किस तरह नजर आती है, कैसी दिखती है। ठीक हो गया। एनाटॉमी टेल अस व्हाट इट इज मेड ऑफ। एनाटॉमी में हम देखते हैं कि ये किस चीज से मिलकर बनी हुई है। और फिजियोलॉजी में देखते हैं टेल अस हाउ इट वर्क, कि ये कैसे काम करती है। मोर्फोलॉजी कैसे दिखती है, एनाटॉमी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, और फिजियोलॉजी कैसे काम करती है। फिर हमारे पास फोर्थ ब्रांच है इसकी, साइटोलॉजी। क्या है हमारे पास है फोर्थ ब्रांच, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ। सेल की स्टडी, साइटोलॉजी में किसको स्टडी करते हैं, सेल के पूरे स्ट्रक्चर को इसमें स्टडी किया जाता है। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ही सेल है। ऑल ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक होगा। इट डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, उसका फंक्शन भी देखते हैं, उसका बिहेवियर भी देखते हैं, और उसकी ऑर्गेनेलिस को भी देखते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेल्स डिवीजन एंड हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें हम सेल्स के डिवीजन को भी देखते हैं, माइटोसिस के जरिए डिवीजन, मियोसिस के जरिए डिवीजन, उनमें जो फेजेस होती हैं। ठीक हो गया, डिवीजन में वो सब कुछ हम इसमें देखते हैं साइटोलॉजी में। तो सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ का, यानी कि ये लाइफ स्ट्रक्चर बनाने में भी इंपॉर्टेंट है और काम करने में ये में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, जो हम काम करते हैं वो भी सेल की वजह से करते हैं, और जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी सेल की वजह से है। दूसरा की पॉइंट क्या, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलिस एंड देयर फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गेनेलिस को फंक्शन, ऑर्गेनेलिस को स्टडी करते हैं, और उसकी फंक्शन को स्टडी करते हैं। इंक्लूड सेल डिवीजन प्रोसेस लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन किसके जरिए होती है, माइटोसिस और मियोसिस के जरिए। अच्छा, इसके एग्जांपल है नर्व सेल, मसल सेल, प्लांट सेल, ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब बहुत सारे सेल के टाइप्स होते हैं। ठीक हो गया, ये इनके कुछ एग्जांपल हैं। जैसा कि ये प्लांट का सेल है, ये एनिमल का सेल है, ये नर्व का सेल है, ये रेड ब्लड सेल है। ओके, ये सेल्स हैं। Helps in understanding the structure and function of cells, the cause of many diseases and the growth, repair and reproduction of organism। organism को रिप्रोडक्शन करने में, ठीक हो गया, सही करने में, डिजीजेस को क्योर करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये वाली ब्रांच साइटोलॉजी। ठीक हो गया। पांचवी ब्रांच है इसकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डेफिनेशन है इसके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए वगैरह को। इट आल्सो फोकस ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ सच एज जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन। इसके की पॉइंट्स क्या है, डील विद मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ, हाउ जीन्स कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका स्ट्रक्चर एग्जांपल क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। ठीक हो गया, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन है, ये लिपिड का स्ट्रक्चर है, ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ये इनका, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसकी अगली ब्रांच है हमारे पास, सिक्स ब्रांच, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन organism from the fertilized egg to birth। एक एग से एक ऑर्गेनिज्म का बनने का जो भी प्रोसेस है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एक एग से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेल डिवीजन, टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन। और इसकी स्टडीज चेंजेस विद fertilized egg to fully developed organism, includes early development of cells, tissues and organs, help in understanding the defects and reproduction health। Human embryo development, chick embryo in egg, seed development in plant। यानी कि ह्यूमन का एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है, पूरे एक ह्यूमन में। ठीक हो गया, और चिक का एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है, एग में।
और सीड किस में डेवलप होता है? प्लांट में। सो ये क्या है, सब कुछ अब एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस होता है। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इसमें हमने आधी ब्रांचेस डिस्कस की हैं, जो बाकी जाएगी वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों को याद करने में भी ये मुश्किल आ जाएगी। तो अभी के लिए ये सब कुछ याद कीजिए, ये 6 जो ब्रांचेस हैं, ठीक हो गया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।